Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia. I'm going to talk about Karze Jaan ki latest 2 episodes. So there are 4-5 things that I really enjoyed about the drama or which stood out for me. सबसे पहले तो relevant, such heart-winning conversations. 1 मिनट के लिए मैं बोर नहीं हो रही थी कि जब नशवा और बीनिश बात करी हैं, जब अमार अपनी माँ सिद्रा से बात कर रहा है, या बिस्मा और आसिम एक दूसरे से बात करें, या बिस्मा और बुरहान बात करें, कहीं भी आपको प्रीची नहीं लग रहा, कहीं भी आपको बोरिंग ज़बरदस्ती की कॉन्वर्सेशन नहीं लग रही. लाइक दीज आर कॉन्वर्सेशन दैट यू कुड रिलेट टू, यू वर लिसनिंग और मज़ा आ रहा था आपको, और हर कॉन्वर्सेशन में से आप कुछ ना कुछ उठा रहे थे. दूसरा पॉइंट मुझे ड्रामे का जो बहुत अच्छा लग रहा है वो ये है कि अगर आप देखें तो इन 2 एपिसोड्स में 2-3 चीज़ें हुई, बट एवरी थिंग दैट हैपेंड, 2-3 जो मेन चीज़ें हुई उनका एक मकसद था, उसके पीछे एक मीनिंग है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्टार्ट करते हैं आसिम और बिस्मा की रिलेशनशिप से. आसिम और बिस्मा का वो सीन, एक तो इतना खूबसूरत सीन था, आई जस्ट लव्ड इट. एंड परफॉर्मेंस, आई थिंक फैसल रहमान की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी. उस वक्त आसिम के चेहरे का दुख, दर्द, जब वो हाथ आगे करता है और बिस्मा अपने हाथ दूर कर लेती है, वो सीन इतना कोई प्यारा शूट हुआ हुआ है और इतना अच्छा एग्जीक्यूट हुआ हुआ है, बहुत अच्छा लगा. और लाइक आई रियली फेल्ट फॉर आसिम. इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी फैसल रहमान की. तो अगर आप उस कॉन्वर्सेशन को देखें और आप उस पूरे ट्रैक को देखें तो ये कितना अच्छा दिखाया हुआ है कि ओल्ड एज में भी, आई वुडंट से ओल्ड एज, आई वुड से मेच्योर होकर भी आपकी मोहब्बत हो सकती है. मोहब्बत एक दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा होती है, और ये आपकी पहली मोहब्बत है जो वापस आ जाती है. यूजुअली जो होते हैं ना कैरेक्टर्स, हमें जो मेन लीड पे होते हैं वही मज़े के लगते हैं, लेकिन आसिम और बिस्मा की केमिस्ट्री और डायनामिक्स इतने मज़े के हैं और इतने डिफरेंट हैं. इट्स नॉट दैट टिपिकल लव स्टोरी कि अच्छा अब थोड़ा एज हो गया है तो हमें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई है. पुरानी मोहब्बत है और उस मोहब्बत की कितने डायनामिक्स हैं और कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं. आसिम को गुस्सा भी है, आसिम के इमोशंस इंटेंस भी हैं. स्टेबल पे बैठ के आसिम उस वक्त इतना गुस्सा भी हो रहा होता है, उसको इरिटेशन भी हो रही होती है, बट ही लव्स हर सो मच ऑल्सो. सो उनकी रिलेशनशिप ना एक बोरिंग ऐसे नहीं चल रही, उनकी रिलेशनशिप ऐसे हो रही होती है. थ्रू आउट वो उसको सुना भी रहा है जब वो खाना लेकर आती हैं बीजी और सब कुछ, और वो तंज भी कर रहा है, फिर बात को इधर उधर कर देता है, बिकॉज ही फील्स सो मच फॉर हर. उसको नहीं समझ आती कि बिस्मा कैसे ये सब बर्दाश्त करिए. उसका दिल चाहता है बिस्मा को छुड़ा के ले जाए, आज़ाद करा ले और उसको बस खुशियाँ ही खुशियाँ दे सके, और वो कोशिश भी कर रहा है, बिकॉज ही ऑल्सो नोज़ कि उसको एक लाइन, एक डायनामिक्स के अंदर, उसको एक बाउंड्री के अंदर उसको काम करना है. सो एज आई वाज सेइंग, अगर आप इन दोनों की रिलेशनशिप देखते हैं तो वहाँ पे कितनी रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए. वो हाथ करता है लेकिन फिर पीछे कर लेता है. इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है, इवन दो इट्स नॉट अ यंग कपल, लेकिन उनकी मोहब्बत में इंटेंसिटी इतनी अच्छी है, लिखा हुआ जैसे, एग्जीक्यूशन जैसे है, बहुत अच्छा लग रहा है. एंड अगेन द मैसेज कि you are allowed happiness in your life, you can have a better chance at life, you can have a second chance at life. और ये कि कभी कभी मोहब्बत आपको होती है लेकिन शिकवे भी बहुत होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बहुत होती हैं, और ये क्लासिक एग्जांपल है. एंड थर्ड मुझे चीज़ सबसे अच्छी उनकी रिलेशनशिप की लगती है कि आसिम गुस्सा भी हो रहा हो ना तो भाग के आता है बिस्मा की मदद करने. अभी भी उसने बिस्मा को छोड़ा नहीं. सो गुस्सा है और बोल रहा है मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, बट जब बिस्मा को ज़रूरत है तो आसिम कहीं ना कहीं से पहुंच जाता है. तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है. अगेन इट्स अ मीनिंगफुल रिलेशनशिप, इट्स नॉट जस्ट देयर फॉर द सेक ऑफ इट. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, दे आर टॉकिंग अबाउट अ विडो. हमारे यहाँ सोसाइटी में आज भी बहुत सी जगहों पे एक औरत जो बेवा हो गई है उसके ऊपर खुशियाँ हमने ख़त्म कर दी हैं. उसके बिस्मा के डायलॉग्स के, मैं एक बेवा हूँ, मेरी बच्ची बड़ी है, और ये इस तरह की बात सोच कर भी मेरे रंगोटे खड़े हो जाते हैं, ये गुनाह है. वो अक्कासी करती है कि हमारे यहाँ एक औरत जो विडो हो गई है वो किस तरीके की बातें सोचती है, क्योंकि सोसाइटी ने उसको ऐसे ही सोचने पे मजबूर कर दिया है. उसको इजाज़त नहीं है कि वो अपनी खुशियों का सोच सके, उसको इजाज़त नहीं है कि वो इस एज पे आके दूसरी शादी का सोच सके. तो ये एक इतना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ये ड्रामा बिस्मा के कैरेक्टर के थ्रू हाईलाइट कर रहा है. एंड वी नो, वी कैन सी इट. एंड देन बिस्मा और नशवा की जो रिलेशनशिप है वो कितनी प्यारी है, दैट नशवा कैन डू एनीथिंग फॉर हर मदर एंड नशवा वांट्स हर मदर टू गेट मैरिड. ये दूसरा पॉइंट था. तीसरा पॉइंट अमार के ऊपर आता है, जो पिछली बार भी हमने बोला. अगेन वेरी रेयरली हम देखते हैं कि हमें एक ऐसा कैरेक्टर जिस पे हमें गुस्सा हो, जो हमें पसंद नहीं आ रहा हो, जो हम कह रहे हैं ये गलत है, इसको सज़ा मिलनी चाहिए, हम एक्चुअली उसकी साइकी समझें. एक्चुअली हम ये सोचें कि हाँ ये जो कर रहा है इसके पीछे कोई एक बहुत बड़ा ट्रॉमा, ये रीज़न है, ये ऐसे ही उठ के गलत काम नहीं करा, उसके हालात ने उसको शायद इस जगह पे ला के खड़ा कर दिया है. येस, एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी नोस क्या गलत है क्या सही है, लेकिन
कभी कभी जब आपको सही गाइडेंस नहीं मिले, आपकी परवरिश ऐसी नहीं हो, तो फिर आप गलत चीज़ को ज़्यादा आसानी से चूज़ करते हैं, जो कि अमार के उसमें हो रहा है। उसके बाप और माँ की जो परवरिश का एलिमेंट है, जो उनकी इन्वॉल्वमेंट है इन हिज लाइफ, द वे दे हैव डेल्ट विद हिम, स्पेशली हिज फादर, ऑलवेज रिडिक्यूलिंग हिम, ऑलवेज टेलिंग हिम दैट तुम मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो, तुम मेरे पैसों पे पढ़ रहे हो, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़ीरो कर दिया है। तो उन्होंने अमार को इतना इनसिक्योर कर दिया कि अमार अब ऐसी चीज़ें कर रहा है। एंड ये अगेन अमार के जो डायलॉग थे अपनी माँ के साथ, वो इतने कोई इम्पैक्टफुल थे कि वो जब, और वो तब आई जब मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी। मैं समझ रही थी वो कहेगा कि हाँ मुझे भी आपके लिए फील होता है। उसने कहा हाँ मुझे पता है कि ऐसा ही है, क्योंकि आपकी कोई वैल्यू नहीं, और अब आप ये इमोशनल ड्रामा नहीं करें। एंड आई थिंक उस एक जुमले में शिकायत भी थी, एक जुमले में रियलिटी भी थी, एक जुमले में कंप्लेन भी थी, एक जुमले में ये बात भी थी कि आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकी, अपने लिए कुछ नहीं कर सकी, आप अभी भी मुझे नहीं बचा सकती, एंड वॉट यू आर गेटिंग मे बी यू डिज़र्व इट, यू नो। तो अमार ने बहुत सी चीज़ें उसे एक जुमले में बोलती हैं। उस वक्त सिद्रा के चेहरे के जो एक्सप्रेशन थे वो इतने कोई सैड थे, शी ब्रेक्स डाउन, एंड उसको जहाँ उम्मीद थी वो नहीं मिली। और बहुत इम्पैक्टफुल वो पूरा सीन था। नामीर की परफॉर्मेंस अगेन बहुत ज़बरदस्त। सलमा जो है उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त, एंड मज़ा आ रहा था उनकी दोनों की डायनामिक्स को देखकर स्क्रीन पे। और अगेन वही बात है कि माँ बाप कितने इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों की पर्सनालिटी को शेप करने में। तो अगेन ड्रामा ये तीसरी इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, और बड़ी इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग तरीके से बात कर रहे हैं। हम बोर नहीं होते, हम एक्चुअली देख रहे हैं कि हमारा अब करेगा क्या, वो फंस चुका है, ही इज़ अ नेगेटिव। और देखिए फोर्थ पॉइंट मेरा ये, बहुत कम होते हैं नेगेटिव कैरेक्टर्स जो फंस जाएं। अब ये नेगेटिव कैरेक्टर ऐसा फंस गया अपने बाप की वजह से, वो नेगेटिव है तो बाप महा नेगेटिव है, यू नो। बख्तियार तो वो कह रहे हैं मैं तुम्हें, उसको ब्लैकमेल करके उसको शादी पे राज़ी कर रहा है, एंड यू लाइक अब अमान क्या करेगा। सो इस हिसाब से भी कर्जे जहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग आपको सिचुएशंस दे रहा होता है। फोर्थ पॉइंट आई थिंक आई वांट टू टॉक अबाउट, मैंने लिखा है सिद्रा एंड बिस्मा। यू नो ऑन फेस ऑफ इट लगता है सिद्रा कितनी डिफरेंट है, बिस्मा कितनी डिफरेंट है, और बिस्मा की तो ये मजबूरी थी और सिद्रा के पास ये ज़िंदगी। बट आई थिंक एट द कोर दे बोथ आर द सेम। दोनों अपनी बच्चों के लिए, अपने लिए पहले स्टैंड नहीं ले सकी। बिस्मा नहीं ले सकी जब उसको लेना चाहिए था, सिद्रा नहीं ले सकी, और वो स्टैंड उसका ना लेना ऐसा था कि जो उसको दिया गया, जो सिचुएशन दी गई, उसने अपने आप को शॉपिंग में इन्वॉल्व करके, अपने आप को यू नो पार्टीज़ में या लोगों के साथ डिनर्स और अच्छी ज़िंदगी लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व करके उसने अपने हक को जाने दिया। अपने साथ जो ज़्यादती उसको हो रही थी, जो शोहर से उसको टेंशन नहीं मिल रही थी, जो उसकी वैल्यू नहीं थी ससुराल में, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। सो ये दो औरतें हैं, दो खवातीन हैं जिन्होंने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया। एक को देख के लगता है नहीं, एक को देख के लगता है बहुत, बट एट द कोर दे बोथ आर द सेम। एंड बिकॉज ऑफ दैट ना उनकी औलाद भुगत रही है इस चीज़ को। एंड ये इतना कोई ज़बरदस्त पॉइंट है कि जब आप खुद अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे ना, तो आगे जाके आप अपने लव्ड वंस के लिए भी नहीं ले सकते। वो आपके माँ बाप हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, और बहुत केसेस में आपके बच्चे होते हैं, यू नो। तो अब ना सिद्रा अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ कर सकती है, ना बिस्मा कुछ कर रही है, क्योंकि नशवा को प्राइज़ देनी पड़ रही है ना, नशवा के साथ जो हो रहा है, और शायद आगे भी नशवा को प्राइज़ देनी पड़े। अमार तो ऑलरेडी दे रहा है। तो ये मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ड्रामा इतने लेयर्स पे बात कर रहा है कि दो खवातीन डिफरेंट बट एट द कोर दे आर द सेम। बुरहान और नशवा के लिए हम फिफ्थ पॉइंट, क्या रोमांस है। आई एम लविंग इट, बिकॉज वो रोमांस नहीं है कि पहली नज़र में देखा, मोहब्बत हो गई और दोनों बहुत इंटेंसली एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, और ये सब बड़ा ही स्लो किस्म का रोमांस है। दे आर गेटिंग टू नो ईच अदर। लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होता है, मनाते भी हैं, हल्का सा बुरहान साहब अब फ्लर्ट भी कर रहे हैं। फाइनली ही इज़ रियली टेकिंग केयर ऑफ हर, ही इज़ ग्रीन फ्लैग, अ बिग ग्रीन फ्लैग। एंड नशवा जो है वो, उसने नशवा अपने आप को किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं होने देना चाहती। तो वो जो है वो उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करिए कि नहीं नहीं, ही इज़ इंटरेस्टेड इन फरियाद, मैं थोड़ी, मुझ में थोड़ी, बट क्योंकि वो पसंद करती है तो शी कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट हिम, एंड वो सारी थॉट्स उसको आ रही होती हैं। एंड आई थिंक वो पूरी जो कॉन्वर्सेशन थी वो भी बड़ी क्यूट थी, जहाँ वो एक दूसरे के बारे में जान रहे हैं, कि वो अपना बता रही है कि मेरी अम्मी ऐसे कहती थी और मेरी दादी ऐसे कहती थी और ऐसा होता था, और ही टेल्स है कि अच्छा ये वो। एंड क्यूट इंटरेक्शन था, बहुत मज़े का था। एंड अगेन आई वॉन्ट टू हाईलाइट, रोमांस कैन बी क्लीन and cute and endearing and adoring and heart winning, and that's exactly what we are seeing between Nashwa and Burhan. और मज़ा आ रहा है, और बिल्कुल भी आप जो है ना, कहीं भी कोई चीप किस्म की बात नहीं हो रही, कहीं भी कोई क्रिंज नहीं हो रहा, बहुत ही साफ़ सुथरी चीज़ दिखा रहे हैं और आप उसको एंजॉय करें। सो माई पॉइंट प्रूवन दैट कुछ भी दिखाने के लिए आपको अपनी लिमिट्स नहीं क्रॉस करनी पड़ती, क्रिंज नहीं दिखाना पड़ता। एंड आई वांट टू गिव अ बिग शाउट आउट टू यमुना जैदी व्हेन यमुना परफॉर्म्स विद
उसामा और व्हेन यमुना परफॉर्म्स विद नामीर, वो दोनों केसेस में इतना अच्छा परफॉर्म करती हैं कि दोनों के साथ उनकी केमिस्ट्री नज़र आ रही है। जब वो नामीर के साथ एज अमार और नशवा वो दोनों कर रहे होते, आपको उनके दरमियान एक वो जो फ्रिक्शन है ना, और एक अट्रैक्शन तो नहीं बोलूँगी बट फ्रिक्शन और इंटरेस्ट जो है ना वो नज़र आ रहा होता है। इसी तरह बुरहान और नशवा के दरमियान एक डिफरेंट टाइप की डायनामिक्स है, लेकिन कहीं भी बोरिंग नहीं है, वो भी इतनी इंटरेस्टिंग लगती है। क्योंकि बहुत जगह हम लोग ये देख रहे होते हैं कि हमें पता है कि अच्छा हीरो का ना, हीरोइन का इसके साथ, सॉरी हीरोइन के इसके साथ नहीं होगा कुछ, तो वहाँ इतनी केमिस्ट्री अच्छी नज़र नहीं आ रही होती। फिर जब वो बंदा जिसके साथ हीरोइन का कुछ होना है वो आ जाता है तो एकदम से कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, डायनामिक्स अच्छी हो जाती हैं, रिलेशनशिप अच्छी हो जाती है, जो हमें यहाँ नहीं ऐसा नज़र आ रहा है। चाहे वो अमार हो चाहे वो बुरहान हो, नशवा की केमिस्ट्री दोनों के साथ बहुत अच्छी है। एंड अगेन अ बिग शाउट आउट टू नामीर एंड उसामा खान फॉर गिविंग सच ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस, कि वो भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करें नशवा यमुना के साथ, और दोनों ने बहुत अच्छी केमिस्ट्री बना के रखी हुई है। तो जब वो नामीर के साथ आती है हमें तभी भी मज़ा आता है, जब वो उसामा के साथ आती हैं तब भी हमें मज़ा आता है। एंड दैट्स अ रियली रियली बिग पॉइंट। सो आई हैव डन बुरहान, नशवा, सिद्रा, बिस्मा, आसिम एंड आसिम एंड, मैंने खुद लिख के मैं अक्सर अपना एज़ यूजुअल भूल जाती हूँ, आसिम एंड बिस्मा, एंड एक और मैंने लिखा है अमार एंड सिद्रा, हो गया पॉइंट्स या। सो आई थिंक द ड्रामा वाज रियली गुड, बहुत मज़ा आया मुझे 2 एपिसोड्स देख के। और मैं एक बहुत अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि वांट टू गिव अ बिग शाउट आउट टू द राइटर, टू द डायरेक्टर फॉर राइटिंग एंड डायरेक्टिंग सीन्स एंड कॉन्वर्सेशन स्क्रिप्ट की जो बोर नहीं करते। वरना मैं थक जाती हूँ, लाइक ये कज़न्स को कोई और बात नहीं करने को मिलती, ये लोग माँ बाप और या दामाद और होने वाली सास है जो भी है उनके पास कोई अच्छी बात नहीं हो सकती है। दिस इज़ नॉट वी जनरली टॉक अबाउट। सो जब बीनिश आके इन्ना लीला पढ़ती है तो आई वॉज स्माइलिंग, यू नो, जब दोनों की आपस में बात होती है, कॉफ़ी लेकर आती ना, और जब बुरहान भी बिस्मा से बात करता है, तो वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस दैट यू वांटेड टू हेयर। आजकल हम अपने ड्रामा में कहानियाँ सुनते नहीं हैं, सिर्फ देखते हैं सीन्स को। हमें सीन्स को सुनने में मुश्किल होती है क्योंकि सीन्स सुनना बहुत हैवी हो गया है, बट कर्ज़े जां में ऐसा नहीं हो रहा। आई थिंक आई कवर्ड ऑल द पॉइंट्स दैट आई वांटेड टू कवर। आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर लिखिएगा। एंड दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। एंड अब ऑफिस में से कोई आके यहाँ पे इसको बंद कर दे।